नमस्ते। दिल की बात शुरू करूं उससे पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। है ना, इतना लाउड होने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना ना मौलवी आते हैं ना, इतना ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं ना कि वहाँ गश्त कर रहे थे, अब वहाँ देखिए वहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मतलब कि बस्ती को घेर के रख गए हैं, हाथी आ जाए यहाँ और यहाँ कुचल यही हो रहा था। पुल के पास रोक दिया। सरपंच बाद में आया, सरपंच बाद में आया है, सरपंच बाद में आया है। फॉरेस्ट विभाग वाले, पुलिस विभाग वाले 5-6 गाड़ी में आए थे, पुल के पास खड़े थे जब तक हाथी आ चुका था यहाँ बस्ती में। और एक बार जाने के बाद वहाँ से बलरामपुर के पुल के पास फिर वापस आया, फिर भी वन विभाग वाला है ना पुलिस वाले आए। इनको भी पता नहीं था हाथी कहाँ है, नहीं पता था, कोई जानकारी नहीं थी। 4-5 गाड़ी वहाँ पर खड़ा था। बस ये एक चीज हो रहा था, फॉर्मेलिटी कर रहा था, कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी हो रहा था। पिछले सप्ताह कोरबा शहर के समीप कोयला खदान से जुड़े एक गांव में जंगली हाथी घुसा। उसने 3 लोगों को मौत के घाट उतारा, मवेशियों को कुचला, खेती को नष्ट किया और आगे बढ़ गया। वीडियो में जो आक्रोश लोगों का आपको दिखाई और सुनाई दिया वह वन विभाग की अकर्मण्यता के विरुद्ध उपजा जन आक्रोश था। वन संपदा और वन्य प्राणियों की रक्षा का दायित्व जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधे पर है वह कितने लापरवाह और मगरूर हैं, इसका प्रमाण है यह घटना और ग्रामीणों का अभिमत। अब आप देखिए ना, हाथी कोरबा जिले के कोरबा और कटघोरा वन मंडल में निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। चांपा जांजगीर के रास्ते जंगली हाथी कोरबा में प्रवेश कर छाता के जंगल में अभी भी डेरा डाले हुए हैं। बताया जाता है कि वहां महुआ शराब बनाई जाती है, जिसके लोभ में हाथी वहीं टिक गए हैं। उस इलाके में हाथी बाहर निकलें और ग्रामीणों के प्राणों की रक्षा हो सके, इसके लिए वन अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के सर्वे सर्वा यानी डीएफओ वो तो अपना वातानुकूलित आफत छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हाथी लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और डीएफओ साहब हैं कि बरसात के मौसम का आनंद लेते हुए भजिया खा रहे हैं। यही नहीं, कोरबा डीएफओ के अलावा वन विभाग के अन्य बड़े अधिकारी भी फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। अब देखिए ना, एक तरफ हाथी आबादी वाले इलाके में घुसकर लोगों के प्राण हरण कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार के विशेष सचिव व वन महानिदेशक जितेंद्र कुमार नया रायपुर में महुआ का वृक्ष लगाकर ताली पिटवा रहे हैं। विद्यार्थियों व वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाथी मानव युद्ध विषय पर प्रदर्शित चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। माँ के नाम पर वृक्ष लगाना आप ठीक है, एक तरीका है अपने भाव प्रदर्शित करने का और पर्यावरण को दुरुस्त करने का, लेकिन आपके साथ जो कोरबा में कभी डीएफओ रहे अरुण पांडे और श्रीमती संजीता गुप्ता समेत तमाम अधिकारी वाह साहब ही कर रहे हैं, उन्हें इस बात का जरा भी ध्यान नहीं है कि गरियाबंद हो, कोरबा हो या छत्तीसगढ़ के अन्य इलाके जहां हाथियों का प्रकोप जारी है, मानव और हाथियों के बीच जिस द्वंद्व से जुड़ी हुई चित्रकला प्रदर्शनी का आप उद्घाटन कर रहे हैं, वो जो सामने दिख रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये पूछने वाला वहाँ कोई नहीं था। आइए फिर कोरबा लौटते हैं। यहाँ डीएफओ के विषय में बताया जाता है कि वह यहाँ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि हाथियों के कारण जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है, उनके मातहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करवा रहे अथवा नहीं, हुल्ला पार्टी कुछ कर रही अथवा नहीं। कभी ग्रामीणों को पटाखे दिए जाते थे ताकि हाथी उनके गांव में आता दिखे तो पटाखे फोड़कर उसे भगा सके। वह पटाखे अभी दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है, और यदि दिए जा रहे हैं तो ये पटाखे आखिर हैं कहाँ। शहरी क्षेत्र में तो कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो वह सब दिखाई देता है, सभी देखते हैं उसको, लेकिन वन क्षेत्र में होने वाली गड़बड़ियाँ वहाँ लोगों की आमद रफ्त ज़्यादा न होने के कारण प्रकाश में नहीं आती। इसी का लाभ कोरबा वन मंडल भी उठा रहा है। यहाँ बैठे अधिकारी यह मानकर चलते हैं कि उनका बंगला जंगली हाथियों से पूरी तरह सुरक्षित है, ऑफिस भी पूरी तरह महफूज है, इसलिए उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके इलाके में हाथी कितने को मार रहे हैं, कितना आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों, आपको जो दायित्व सरकार ने सौंपा है ना, उसका निर्वहन करने में आपसे जो चूक हो रही है उसका ही परिणाम है कि हाथी और मनुष्य आमने सामने हो गए हैं, आम आदमी मारा जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिनके मारे जाने पर राजनीति भी चुप रहती है। कभी कभी हल्का फुल्का हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन फिर सब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे लोग यही मान लेते हैं कि जो भी मरे हैं उनको तो मरना ही था,
जिन किसानों की खेती नष्ट हुई है उसको तो नष्ट होना ही था। ऐसे लोगों से क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि ईश्वर न करे यही हाथी यदि आपके निवास में प्रवेश कर आपके किसी परिजन को अपने पांव तले रौंद दे तो आप क्या ऐसे ही चुप रहेंगे? क्या आपका हृदय विदीर्ण नहीं होगा? क्या आपके मन में हाथियों से आम जनजीवन को बचाने के कारगर उपाय खोजकर उस पर अमल करने का विचार नहीं आएगा? सोचो साहब, सोचो और सोचकर कुछ करो। कोरबा के जनप्रतिनिधियों, आप भी अपना धर्म निभाओ, वरना यह पब्लिक है, जिस दिन इसका मूड खराब हो जाएगा ना, वो तख्तो ताज बदल देने में विलंब नहीं किया करती। नमस्कार, जय हिंद।